अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब लखनऊ का काम फतेह हुआ। तुझे पता है आगे क्या करना है? जी जनाब, कल बारी मुंबई की। इंशाअल्लाह। गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग। इंटेलिजेंस ने कल एक कॉल इंटरसेप्ट की थी। ये कॉल भिंडी बाजार से की गई थी। पड़ोसी मुल्क में बात हो रही थी। लगता है सर मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला है। व्हाट? आज मुंबई में कोई बड़े इवेंट्स, कोई वीआईपी या कोई मिनिस्टर के? विकास आज की लिस्ट निकालो। सर मिनिस्टर सीएससी सेशन पर आने वाले हैं। कितने बजे? सर 12 बजे। 9 बज गए। हम लोगों के पास गाइस सिर्फ 3 घंटे। टीम, सीएसटी स्टेशन के आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू कर दो और सीएसटी के पास हमारी जो टीम है उसको भी अलर्ट कर दो। क्विक गाइस, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। क्विक सर। कुमार नितिन, कुछ मिला क्या? नहीं सर, अभी सर्च कर रहे हैं। जूम करो इसको। ये नहीं है। Guys, he must be a very clever person. Keep an eye on every footage. जूम कर, जूम कर, जूम कर। Hold on. I think he's the guy. We need to catch him. Are you sure? Yes, 100%. वागले को इसका ग्रैब भेजो तुरंत। कनेक्ट टू वागले। वागले, अजय है। एक ग्रैब भेज रहा हूँ तुम्हें। लोकेशन तुम्हारे आसपास ही है। उसे तुरंत उठा लो। पर ध्यान रहे पब्लिक को मालूम नहीं चलना चाहिए, नहीं तो पब्लिक पैनिक हो जाएगी। Oh my god, इस स्टेशन के अंदर जगह है। Good job, guys. मैं तुम्हें फिर से पूछता हूँ, मिनिस्टर जगमोहन त्रिपाठी को क्यों मारना चाहते थे? जगमोहन त्रिपाठी को क्यों मारना चाहते थे? तुम कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन हम कबूल नहीं करेगा। लगता है 9/11 भूल गए ये लोग। कहिए तो फिर से याद दिला दें। मिस्टर इमरान जरदारी, अब बताओ उस लड़की के बारे में जो तुम्हें पड़ोसी मुल्क में मिली थी। क्या उम्र थी उसकी? विकृत मानसिकता, भावहीन स्वभाव और चालाक दिमाग एक कुख्यात अपराधी की लिखित परिभाषा होते हैं। मनुष्य के कर्म, आचार, विचार और आंतरिक स्वभाव अक्सर उसकी अच्छी या बुरी प्रवृत्ति के साक्षी होते हैं। लेकिन जब ढोंग का जाल बहुत गहरा हो, भेड़ों के बीच उनकी खाल ओढ़कर कोई भेड़िया रह रहा हो, तब उस बेबाक अपराधी की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आशुतोष राणा आपका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में। इस अपराधी के खुराफाती दिमाग ने न सिर्फ देश भर की पुलिस प्रशासन और जनता को हिलाकर रख दिया था, बल्कि विदेशी ताकतों तक को अचंभित कर दिया था। अरे वाह, शर्ट मधला फोटो किती मस्त दिसतोय. कुर्ता पण छान दिसतो मला. गुड जॉब किंजल.
दादा, आपने जो आरटीआई डाली थी ना वो नगर सेवक प्रफुल्ल मोरे के खिलाफ, उसका रिप्लाई आ गया। अच्छा क्या है? दादा, सड़क बनाने का बजट 30 लाख का था। मुझे लगता है उसने ना मुश्किल से 10 लाख खर्चे होंगे। लगा ही था मुझे, तभी तो ज़रा सी बारिश का हुई उन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। दादा, जनता के वो 20 लाख खा गया है, चीटर कहीं का। इसका हिसाब उसको जनता को देना पड़ेगा। पैसे का त्याच्या बापाचे नाही। तो एक काम कर, कल सुबह अपने सारे आदमी मोरे के घर के सामने खड़ा कर और मीडिया को बुला लेना, विसरू नकोस। लेकिन दादा, कल हमें वृद्धाश्रम जाना है, वार्षिक महोत्सव है। फिर तो हमें वो प्रगति कॉलोनी जाना है, कुछ पानी का प्रॉब्लम है वहाँ पे। फिर शाम में हमको। अरे बस कर किंजल, तेरे शेड्यूल में मेरे दोस्त के लिए सांस लेने का टाइम है कि वो भी नहीं है? अच्छी बात नहीं, सर पर इलेक्शन है और प्रफुल्ल मोरे को हराना है। किंजल, प्लान में थोड़ा सा चेंज। कल दोपहर के बाद की सारी मीटिंग्स कैंसिल और शार्प 2 बजे अपने सारे आदमी मोरे के घर के सामने खड़े रहेंगे। या मोरेचा ना असली चेहरा सर्वांसमोर आणलाच पाहिजे। दादा, मी येते। यार हितेन, देख इलेक्शन है, प्रेशर है, मैं समझता हूँ, पर यार अपने प्रॉपर्टी वाले बिजनेस पे भी ध्यान देना जरूरी है यार। भाई घर इसी से चल रहा है। त्याच्यासाठी तू आहेस ना रितेश। हाँ। बरं चल, मी निघतो। कल मिलते हैं। ओके बाय। अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो, ऐसा करके क्या हो जाएगा? चल घर। दादा, इतनी जल्दी जा रहे हो? अगर खूब डोकं दुखता है माझा, सोचा निकल लूँ। तू भी एक काम कर, स्कूटर रहने दे इधर, बारिश आ रही है। चल मेरे साथ। दादा, लेकिन मैं घर नहीं जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड पायल है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं बस वहीं जा रही हूँ उसको मिलने। अरे तो मैं हॉस्पिटल छोड़ दूंगा ना। चल, बारिश आ रही है, चल जल्दी। बाद में कॉल करती हूँ। इतनी रात को तू मेरे घर पे मेरे को धमकाने आया है तू? नहीं, सौदा करने आया हूँ। सरकार ने आपको सड़क बनाने के लिए 30 लाख रुपए दिए, आपने खर्च किए 10 लाख। 20 लाख अभी भी आपकी जेब में है, उसका खाली 50% मांग रहा हूँ बस। औकाती तरह का है? अरे आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकाली है, गलत तो होगी नहीं ना। आपको चाहिए तो फिर से चेक कर लो। मगर हाँ, अगर आप नहीं माने तो आप बोलो, मैं ये फाइल लेके किसी मीडिया चैनल में बैठ जाता हूँ आपके खिलाफ। मीडिया में बैठेगा मेरे खिलाफ? वो तेरा वो बिजनेस पार्टनर हितेन साला नगर सेवक के लिए मेरे सामने खड़ा हो रहा है, हा? समाज सेवा की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसको पता है कि ये सब कुछ? अरे उसकी बात छोड़िए, लेकिन अगर आप नहीं माने तो फायदा तो उसका है, लेकिन नुकसान आपका होगा। ठीक है, रोकड़ा चलेगा? साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरी गाड़ी रुकेगा तू? पिछली बार की मार भूल गया क्या? चले। मैं कुछ नहीं बोला हूं हितेन, और आज के बाद तू भी नहीं बोलेगा। दादा, अरे दादा, कपिल, आने वाला समय आपके लिए बहुत भारी है। के साथ पहले कुछ बुरा हुआ था बचपन में, जिसका असर आपके आज पर पड़ रहा है। आपके बचपन में आपकी माँ आपको छोड़कर चली गई थी। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? उसी की तो विद्या ली है मैंने। योगेश जी, इससे बाहर निकलने का कोई तो उपाय होगा। देखिए, आप कुछ भी कीजिए, बस मुझे किसी भी कीमत पे सत्ता चाहिए। कुछ चीजें बदलनी होगी घर में और ग्रहण निकालना होगा। ग्रहण? मैं समझा नहीं, कहां से निकालना होगा? आपके घर के पीछे की तरफ एक खाली जमीन है, वहां से। कौन है? कौन है वहां?
ए लड़की, कौन हो तुम? हाँ पाटिल सर, गाड़ी जबरदस्ती रोकी गई है। ये देखिए स्किड मार्क। पाटिल सर, ये देखने दे, किसी की चबाई हुई लगती है। एविडेंस बैग में डालो उसको। सर। और बॉडी कहाँ है? सर इस तरफ आइए। सर ये रही बॉडी। तो इसकी बहन किंजल इस वक्त कहाँ है? पता नहीं सर, हमने पूरा एरिया अच्छे से छान मारा, लेकिन कोई और डेड बॉडी तो हमें मिली नहीं। लेकिन सर ये ब्लड भी लगा हुआ है, गाढ़ा हो गया है लेकिन सूखा नहीं है। इसका मतलब ये कांड हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। और ये यहाँ, यानी कि विक्टिम पे हमला वहां हुआ है, विक्टिम अपनी जान बचाकर भागता हुआ यहाँ आया, कातिल इसके पीछे भागता भागता यहाँ आया और यहाँ आकर इसे मार डाला। पाटिल, आसपास का एरिया फिर से सर्च करो, शायद कोई सबूत हाथ लग जाए। जल्द से जल्द हमें किंजल को ढूंढना होगा। सर। पुलिस को बुला लूंगी। कौन है यहाँ पे? देखो पता तो। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे! सोना, तू रुक जा। मेरी जान निकाल दी थी। अरे यार, अरे सॉरी, दोबारा नहीं करूंगी। नहीं, सॉरी, सोना। हेलो लवर्स, बर्थडे मेरा है ना, तो मुझ पे भी थोड़ा ध्यान दे दो। पार्टी शुरू करते हैं ना? चलो केक ले आओ। एक कपिल कंफर्म आएगा ना? उसने बोला है कि वो सीधा कैफे आएगा, तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने गया है। हाँ हाँ। दादा, आप मुझे क्या देने वाले हो? कपिल, साले कपिल, तू इतना गिर गया कि के साथ जबरदस्ती करेगा। देखो ना, मेरी बात तो सुन यार। क्या बात सुनूं तेरी? क्या बात करेगा? क्या बात करेगा? किंजल, फोन लगा पुलिस को। एक बार बाहर आने दे, साले छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। हेलो। हितेन राणे मर चुका है। अरे झिंगुर, दो चार लोगों का सपोर्ट क्या मिल गया तेरे को? तू प्रफुल्ल मोरे के खिलाफ खड़ा रहेगा? औकात है तेरी? 15 वर्ष झाली नगरसेवकाच्या खुर्चीवर आहे मी। तू क्या, तेरा बाप भी आएगा ना, तो भी उखाड़ नहीं पाएगा कुछ। लोकांचे पैसे खाल्ले तुम्हें मोरे साहब, धोखा दे रहे हो आप उनको, ये गलत है। और आरटीआई भी यही दिखा रही है। ये आरटीआई फिरटीआई का नाटक मेरे सामने मत कर, समझा ना? हाँ, ज्यादा होशियारपना किया ना, काट के फेंक दूंगा। चल निकल। घेऊन जा रे याला। सर, हितेन का बिजनेस पार्टनर रितेश, हितेन के मर्डर वाली रात से ही गायब है। उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर, हितेन की बीवी आई सर। बुलाओ। सर, हितेन तो बहुत अच्छे आदमी थे, वो तो सबकी मदद करते थे, फिर उनके साथ। अब बैठिए प्लीज। आप कहिए, क्या कहना चाहती हैं? वो किंजल कहाँ है?
किंजल को हम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है किंजल को किडनैप किया गया। एक बात बताइए, क्या किंजल का कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं सर, उसने ऐसा तो कुछ मुझे कभी नहीं बताया। कुछ भी आपको याद आए हमें जरूर बताइएगा। किंजल के बारे में छोटी सी छोटी बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जी सर। हाँ सर, याद आया, वो दिन जब हितेन और किंजल ऑफिस से निकले थे तो हितेन का मुझे फोन आया था कि किंजल की कोई दोस्त पायल, उसका एक्सीडेंट हो गया है तो वो किंजल को हॉस्पिटल छोड़कर घर आएंगे, पर फिर वो घर ही नहीं लौटे। मैंने उन्हें फ़ोन किया था, उनका फ़ोन बंद आ रहा था। फिर मैंने किंजल और रितेश को भी ट्राई किया, पर उनका भी फ़ोन नहीं लगा। ठीक। ये सब क्या चल रहा है? जब भाभी जिंदा थी आप तब भी ऐसे ही करते थे। अरे क्या बुराई है इन कपड़ों में? और वैसे भी कपड़े हमने पहने हैं, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? आप कहना क्या चाहते हैं कि आप उन लोगों की तरह हैं? आवाज नीची करके बात करो। भाई हैं तुम्हारे, अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं। ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जाओ जाके सो जाओ। ए लड़की, कौन हो तुम? आपका दिमाग फिर गया है भैया। हमने कहा जाके सो जाओ। मुझे आपको अपना भाई कहने में भी शर्म आती है। 36 murder and rape. Why? What were we thinking? Targets कैसे कर देते हैं? वीना मालिक, ये लास्ट विक्टिम थी ना? डिम्पल, गड्ढे आते थे उनके गाल पे, हमको बहुत पसंद है। पहले मुस्कुरा के उन्होंने हमको अपना दीवाना बनाया, फिर हम उनको अपने पास रखना चाहता था, दुनिया से दूर संभाल के अपने लिए। You don't enjoy rape as much as you enjoy killing them. You get high on killing someone. What else do you feel? Yes, yes. Killing. I love killing. आप लोग मेरे साथ अपना वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। आप लोगों ने हमको तो पकड़ लिया, लेकिन उसको कैसे पकड़ोगे जो तुम्हारा हिंदुस्तान में एक बड़े मकसद को अंजाम देने वाला है? उसको किसको? मकसद क्या है? नाम क्या है उसका? उसका नाम तो किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन जो मकसद है उसका आगाज हो चुका है। भैया, लोनावला की जमीन आपने क्या सोचकर बेच दी? अपना पॉलिटिकल करियर, मेरी इज्जत, इन सब की तो आपको परवाह है नहीं। ऊपर से आप मुझसे डिस्कस किए बिना ये प्रॉपर्टी बेचे जा रहे हैं, क्यों? ज्यादा जुबान मत चलाओ। हर बात की सफाई देना जरूरी नहीं समझते हम। इन सब में मेरा भी बराबर का हक है, और आपकी नैयाशियों के चक्कर में मैं सब बर्बाद नहीं होने दूंगा। प्लॉट के पैसे कहाँ हैं? तमीज, साले छोटा है, छोटे की तरह रहे, बाप बनने की कोशिश मत कर मेरा। उन पैसों से जो काम होना था वो काम होना शुरू हो चुका है, समझ गया तू? देखता हूँ कैसे आप काम पूरा करेंगे। हितेन को क्यों मारा गया था? क्या इस षड्यंत्र में कोई अपना शामिल था, या फिर कातिल कोई बाहर का था जो अभी तक नजरों से ओझल था? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर किंजल के साथ क्या हुआ था? पुलिस यही जानने की कोशिश कर रही थी कि किंजल कहां और किस हाल में। ये हितेन के बिजनेस पार्टनर रितेश के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। सर, मर्डर वाले दिन किंजल की दोस्त पायल हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थी। इनफैक्ट किंजल के साथ उसकी कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। तो फिर किंजल ने झूठ क्यों बोला? सर, वही तो समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए सर, कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक था, लेकिन किंजल को आखिरी कॉल किसी कपिल म्हात्रे का आया था। ऐसा करके क्या हो जाएगा? सर, ये कपिल हिस्ट्री शीटर है। 2019 में अटेम्प्ट टू रेप के चार्ज पर 1.5 साल जेल में था, और अभी 1 महीने पहले किंजल ने खुद मोलेस्टेशन का केस फाइल किया था, और 1 हफ्ते बाद उसने खुद वापस भी ले लिया था। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी आजादी, यहाँ तक कि मेरी इज्जत तक की बात लगा दी। सब बराबर कर दूंगा। कपिल, कपिल क्या कर रहा? छोड़ो मुझे, कपिल छोड़ो तू। कपिल, कपिल छोड़ो, जाने दो। कपिल, साले मेरी इतनी हिम्मत, मेरी बात को छूने की हिम्मत कैसे की तू? औकात भूल गया साले, औकात भूल गया। हेलो, पुलिस स्टेशन?
मैंने आप लोगों से ये बात पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा था कि वो किस्सा वही खत्म हो गया है। जेल से निकलकर कपिल ने कहा था कि वो पुणे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा और इसी शर्त पे किंजल ने केस वापस लिया था। मिसेस रानी, क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो अब तक आपने हमें ना बताया हो? नहीं सर। सर कपिल के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। कपिल का फोन उसी जगह पे एक्टिव था जहां हमें हितेन की डेड बॉडी मिली। पाटिल, काफी चांसेस हैं कि किंजल को कपिल ने ही किडनैप करके कहीं रखा हो। ये कपिल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। सर एक गेम है हैंगमैन, कभी खेला है? विक्टिम को मार के उसके बॉडी पार्ट कट करके क्या करते हो उसका? ट्रॉफी की तरह यूज करते थे या उसे खाते थे? बॉडी पार्ट्स क्यों खाते हो? अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। मॉम के जाने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई। आई होप इससे थोड़ा फायदा हो। बिल्कुल होगा। 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें तुम्हारा ट्रू लव मिल जाएगा। रंकट तू तेरी इतनी मत, हाँ निकल यहाँ से, निकल निकल वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। निकल यहाँ से। गुप्ता, बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। कपिल और सोना ये दोनों 2 साल पहले तक एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन सर मैंने सोना के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। पिछले 1 साल में ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। करीब 2 साल पहले किसी श्रेया नाम की लड़की ने इसी कपिल के खिलाफ अटेम्प्ट टू रेप का केस फाइल किया था ना? हाँ सर, मैंने उस केस की जजमेंट कॉपी पढ़ी है। उस केस में हितेन, किंजल और सोना तीनों ने कपिल के खिलाफ गवाही दी। फिर तो इस कपिल के पास बहुत स्ट्रांग मोटिव है। हो सकता है सारा कांड कपिल ने किया हो बदला लेने के लिए। वो श्रेया, उसका कोई कांटेक्ट मिला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हम ढूंढ रहे हैं। सोना भी हमसे कुछ छुपा रही है। इसका फोन टैप करो। राइट सर। ये पाक आब है, मैंने दुआ पढ़ी है। इसे आप अपने शोहर को खाने में मिला कर दे देना। जी। अल्लाह बहुत जल्द आप दोनों पर मेहरबान होंगे। अब सच में मौलवी साहब, अब ये छोटी सी भेंट है मेरी तरफ से। सर, मथुरा नगर वाले मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और मैंने बाकी के रिपोर्ट। रितेश, तुम अब तक कहाँ थे तुम? सर वो एक्चुअली जिस दिन ये हादसा हुआ मैं उसी रात माता रानी के दर्शन करने के लिए निकल गया था। रास्ते में नेटवर्क नहीं था तो कुछ पता ही नहीं चल पाया सर। सर मैं तो अब भी शॉक में हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था। तुम्हारी और हितेन की किसी के साथ कोई दुश्मनी? रियल एस्टेट एजेंट या फिर कोई बिल्डर? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। और वैसे भी हितेन सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था, सिवाय प्रफुल्ल मोरे के। सर देखिए, ये बात तो हर कोई जानता है कि आने वाले कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में ये लोग दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, तो एक दूसरे के खिलाफ थे बस, और ऐसा कुछ नहीं था। ये चोट कैसे लगी? सर एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा। सर और कुछ पूछना है आपको? जा सकते हो। थैंक यू। रोकड़ा चलेगा? दौड़ेगा। रोकड़ दे त्याला। ये आप ठीक नहीं कर रहे।
थांबा. जरा मरल ना ते. सुन रे, तेरे को मैं जिंदा छोड़ रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर. तेरे को मेरा एक बड़ा काम करना पड़ेगा. करेगा? गुड बॉय. या तो आप सुधर जाइए और हम साथ मिलकर बच्चा करने की कोशिश कर सकते हैं, और या फिर मैं अम्मी अबू को अभी जाके सब कुछ सच सच बताती हूँ कि आपका बाहर अफेयर चल रहा है. धमकी दे रही है तुम मुझे? मैं अब और सहन नहीं करने वाली हूँ. तेरी ये मजाल? हाँ? बस बस अब बहुत हो चुका. अगली बार मेरा हाथ आपको रोकने के लिए नहीं, आपको जवाब देने के लिए उठेगा. हेलो. हेलो सोना, मैं बोल रहा हूँ. कपिल, ये तुमने क्या कर दिया? सोना देखो, मैं ये एलएम लॉज में ठहरा हुआ हूँ, तुम एक बार आके मुझसे मिल लो बस. कपिल, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ. दोबारा मुझे कॉल मत करना. बेटा, जब पुलिस से छिपते हैं ना तो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फोन नहीं करते. सर मैंने श्रेया, क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया मुझे? कपिल, एक्चुअली मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी. अगर तुमने मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाई होती तो मैं अपने अब्यूसिव बॉयफ्रेंड से कभी ब्रेकअप नहीं कर पाती. अरे इट्स ओके यार, कोई बात नहीं. पर यार मैं अभी थोड़ी सी जल्दबाजी में हूँ. वो किंजल का बर्थडे है ना, तो सब लोग आने वाले हैं वहाँ, तो मैं अभी चलता हूँ. मैं If you don't mind, just 2 minutes, please. कपिल! प्रिया, क्या कर रही हो तुम? हम ये कैसे मान लें तुम्हारी ये कहानी सच है या नहीं? श्रेया बोलेगी तो मान लेंगे सर. श्रेया? कहाँ है श्रेया? सर, जब किंजल ने मुझ पे मोलेस्टेशन का केस फाइल किया तो मैंने श्रेया को ढूंढा, और जब श्रेया मिली तो उसे अपने किए पे काफी शर्मिंदगी थी, इसीलिए मेरी मदद को राजी हो गई थी. और उसके बाद उसने किंजल को फोन किया और मिलने बुलाया. तेरे भैया हितेन ने मुझे काफी पैसे दिए थे छोटा केस करने के लिए. वो सोना से शादी करना चाहते थे. रियली सॉरी कपिल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. प्लीज मुझे माफ कर दो. मैं भी श्रेया की तरफ दादा की बातों में आ गई. रियली सॉरी. दादा, कल की मीटिंग फाइनल कर रही हूँ. दादा? दादा, क्या बात है? परेशान लग रहे हो. कपिल जेल से बाहर आ गया है, बार बार कॉल कर रहा है सोना. कपिल, सोना का पास्ट था और मुझे पता है वो कभी भी उससे बात नहीं करेगी. अगर कर ली तो क्या होगा? अगर सोना ने उसकी गलत बातों में आके मुझे छोड़ दिया ना, तो मैं सुसाइड कर लूंगा. दादा, काय बोलते तुम्ही? किंजल, फक्त तूच माझी मदत करू शकतेस प्लीज. मैं बस उस कपिल को ना हमेशा के लिए यहाँ से भगाना चाहता हूँ. दैट्स इट. दादा, काय करूंगी? सांग. कपिल, मुझे सारी असलियत का पता चल गया. आई एम रियली सॉरी. इट्स ओके. मैं तो तुम्हें सिर्फ सच्चाई बताना चाहता था. कपिल, क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो तुम? कपिल, छोड़ो मुझे. और ये बात हम किंजल से पूछकर कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कन्वीनियंटली किंजल गायब है. उस दिन क्राइम सीन पे क्या हुआ था? कपिल, पूरा दिमाग खराब है क्या? ऐसे तो सब बर्बाद हो जाएगा. तुम वापस जेल जाना चाहते हो क्या? देखो कपिल, मैं सोना से बात कर लूंगी, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ. तो तुम्हारा कहने का मतलब है जब तुम वहां से गए तो हितेन और किंजल दोनों ठीक थे? हितेन जिंदा था? एक्सक्यूज मी. हेलो सर, एक और डेड बॉडी मिली. सर, ये तो एक एमएलए विनोद राठी है. पाटिल, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इसकी मौत 1-1.5 हफ्ता पहले हो चुकी है. पाटिल, पोस्टमार्टम के लिए भेजो. सर, मुझे लगा भैया मुझसे तंग होकर कहीं चले गए. तो उससे तो फायदा तुम्हारा ही हुआ ना.
तुम्हारे भैया के जाने के बाद सब कुछ तो तुम्हारा ही हुआ ना। सर मैंने भैया को नहीं मारा है, बस हमारा झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर। झगड़ा किस बात पे हुआ था? उनके पहनावे को लेकर। What? विनोद राठी ऐसे कपड़े खुद पहनते थे? जाहिर सी बात है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती होगी फिर। सर कुछ तो झोल है, देखिए। पिछले 6 महीनों में इन लोगों ने 9 बड़ी प्रॉपर्टीज बेची। काफी अच्छा टर्नओवर रहा हो। राइट सर। और अजीब बात तो ये है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज या तो पॉलिटिकल लीडर्स ने या उनके फैमिली मेंबर्स ने खरीदी है। सर उससे भी बड़ी बात यह है कि ये वही 9 नेता हैं जिनके लिए हितेन ने लास्ट ईयर आरटीआई फाइल किया था। पाटिल, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। यानी कि ये लोग आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकालकर उन पॉलिटिकल लीडर्स को ब्लैकमेल कर रहे थे। एक काम करो, रितेश को उठाओ और तोड़ो, पता करो इस कांड में उसके साथ और कौन कौन शामिल था। सर ये तो पूरा गेम ही पलट गया। सर बात शॉकिंग तो है। और सिर्फ यही नहीं, मेरी तो बात ये भी समझ में नहीं आ रही कि विनोद का इस तरह से हाथ क्यों काटा गया। सर एक मर्डर हुआ है, विनोद राठी नाम है विक्टिम का। व्हाट? हैंगमैन जैसा? यस सर, कंट्रोल रूम से इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने फ्रैंक सर को भी इन्फॉर्म कर दिया है। हमें उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी। ऑलराइट सर, मैं मीटिंग फिक्स करता हूँ। कुमार, अभी तक हमने इंडिया में 47 क्रिमिनल्स को इंटरोगेट किया है। ही इज पेशाई मशहूर। इनका एक केस है सोफिया डे सूजा का, और उसका किलर का मोडुस ऑपरेंडी हमारा कस्टडी में एक सीरियल किलर का उससे मैच होते हैं। एजेंट फ्रैंक, आप और आपकी रिसर्च बोथ साउंड इंटरेस्टिंग। इस रिसर्च का पर्पस क्या है? एक्चुअली हम पूरे वर्ल्ड के सीरियल किलर्स और उनका बिहेवियर का डेटा कंपाइल कर रहे हैं। बैक एट होम हमारा टेक्निकल टीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बना रहे हैं जिसमें ये सारा डेटा स्टोर होगा, और ये मशीन किलर का मूड सेंस करके इंटरोगेशन में डिटेक्टिव्स की हेल्प करेगी। ये तो हम सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल और बहुत अच्छा है। अब अगर हम इस केस के बारे में बात करें तो एजेंट फ्रैंक, विनोद को जिस तरह से मारा गया उसकी मॉडस ऑपरेंडी ठीक वैसी है जैसे सीरियल किलर काली की थी। सर सोफिया डिसूजा को एग्जैक्टली वैसे ही टॉर्चर करके मारा गया जैसे जरदारी ने पाकिस्तान में उन लड़कियों को मारा था। एक्सक्यूज मी। हेलो, व्हाट? पत्थर से सर कुचला गया? Stoneman in our custody, one of the 47 serial killers. लेकिन सर सोफिया के मर्डर से 2 दिन पहले ही जरदारी को अरेस्ट कर लिया गया था। जरदारी उसका किलर नहीं हो सकता। सर विनोद का मर्डर पुणे में हुआ था, लेकिन ठीक उसी वक्त दिल्ली में काली दूसरा मर्डर कर रहा था जिसके लिए वो बाद में पकड़ा भी गया था। And also जिस वक्त नज़मा का मर्डर हुआ सतीश हमारे कस्टडी में था। आप लोग ये कहना चाहते हैं हम 3 अलग अलग सीरियल किलर्स को ढूंढ रहे हैं, या फिर कोई एक शख्स है जो इन सीरियल किलर्स को फॉलो कर रहा है, कॉपी कर रहा है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता इन तीनों मर्डर्स के बीच आपस में कोई कनेक्शन है। वेंकट एक स्टॉकर था, तो ऐसा हो भी सकता है कि वेंकट ने ही सोफिया को टॉर्चर किया और उसे मार डाला, और ये भी हो सकता वही कातिल हो और हमें सिर्फ उलझाने के लिए जानबूझकर उसने विनोद का हाथ काट दिया हो। अब बाकी बची नज़मा, सस्पेक्ट्स मिल ही जाएंगे। जरदारी कुछ बोल रहा था, लेकिन उसको कैसे पकड़ोगे जो तुम्हारा हिंदुस्तान में एक बड़े मकसद को अंजाम देने वाला है? कि हिंदुस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। सर पिछले 1 हफ्ते में जरदारी, सतीश और काली तीनों ने एक ही साथ अपनी अपनी तबीयत खराब होने की शिकायत की और बाकायदा मेडिकल फॉर्म्स फिलअप करके भेजे। सर मैंने एडमिन ऑफिस में बोल दिया है, वो सारे फॉर्म्स रोक के रखे। पाटिल, इन तीनों किलर्स का एक साथ बीमार होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या बड़ा होने वाला है? बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। बहुत बड़ा क्या होने वाला है? कौन करने वाला है? वो शातिर है, वो हम सबसे भी ज्यादा सुपर हीरो है। वो आप लोग उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, उसको कभी हरा पाओगे नहीं। नाम क्या है उसका? नाम तो किसी को नहीं पता, और ना ही किसी ने आज तक उसकी सूरत देखी। उसकी सूरत सिर्फ उसके शिकार ने देखी होगी।
अब समझ में आया। तुम लोग यहां बैठकर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो सुपर हीरो की कहानियां सुना सुना के, जबकि दरअसल कोई एक क्रिमिनल है ही नहीं। ये तीनों मर्डर्स अलग अलग लोगों ने किए हैं, दैट्स ऑल। पुलिस अपना पासा फेंककर जाल बिछा चुकी थी, लेकिन अपराधी को पकड़ना इतना आसान नहीं था। शिकार शिकारी से 2 कदम आगे था। क्या ऐसे में उसका जाल में फंसना केवल एक अधूरी मंशा ही बनकर रह जाने वाला था? वो मेडिकल फॉर्म्स होंगे आपके पास। सर पोस्टमैन ले गया, 5 मिनट पहले ही निकले, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। मैंने मना कर रखा था ना, क्यों दिया? सॉरी सर। कम ऑन बॉडी, चलो। क्या लिखा है इसमें? मुझे उल्टी हो रही थी, लेकिन मैंने उल्टी की नहीं। जैसे सारे वायरस मेरे पीछे हैं। मन करता है दुनिया से कहीं भाग जाऊं। कुछ समझ में आया पाटिल? वायरस यानी पुलिस इनके पीछे पड़ी थी। और ये किस किसके हैं? सतीश और ये काली। यानी कि हमारे जाने के बाद तुम्हारे तीनों दोस्तों ने इन मेडिकल फॉर्म्स के जरिए तुम्हें अलर्ट करना चाहा। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे दूसरों के लेटर पढ़ा नहीं करते। टाइम स्पॉट से किंजल का है ही। कहाँ है किंजल? बहुत आसान था, उसे बेवकूफ बनाना, मेरे प्यार के जाल में फंसाना। क्या कर रही है तू? अच्छा हुआ मैंने पैसों का सारा इंतजाम कर लिया। इन सीरियल किलर से क्यों और कैसे कांटेक्ट किया करता था? 5 साल पहले जब इमरान पहली बार पुणे आया था, तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। और सतीश तो मेरा क्लाइंट ही था। इमरान को मिलकर ऐसा लगा कि ये मेरा शिकार नहीं, मेरा दोस्त बन सकता है। और सतीश ने मुझे काली से मिलवाया। इमरान को पता था कि मैं पोस्टमैन का काम करता हूँ, इसलिए पहली बार सामने से उसने मुझे कांटेक्ट किया। जब मैंने वो लेटर पढ़े और वो नाम देखा तो मेरी आंखें भर आई। बकवास बंद कर, सीधी तरह से ये बता कि विक्टिम्स को क्यों मारा तूने? 2 वजह है सर। पहला, मुझे पैसा बहुत पसंद है। और दूसरा, मुझे डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं। भविष्य के बारे में कुछ भी बकवास करके उन्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। डर डर के हर रोज मर रहे थे। मैंने एक ही बार मारकर उन्हें मुक्ति दिला दी। ऐसे कितने लोगों को मारा आज तक तुमने? रोटियां बिना गिने खानी चाहिए सर जी। हमें पता है तकरीबन 135 लोगों को मारा है तूने।
ये बता, अब बड़ा क्या करने वाला था तू? जितने क्रिमिनल से बात हुई, यह सबसे अजीब लग रहा है। आई एम इंट्रिग्ड। यस, आई एग्री एजेंट प्रेम। मैंने अपने 22 साल के करियर में ऐसा क्रिमिनल नहीं देखा जो इतना काम एंड कंपोज्ड। एक बार भी उसका ब्रेन हाइपर नहीं हुआ। वेरी स्ट्रेंज। सचिन वर्मा उर्फ ज्योतिष योगेश कालरा एक निहायत ही धूर्त, कुटिल और कट्टर अपराधी था। सचिन की आपराधिक सोच की पूरी व्याख्या करने और उसके मनोविचारों के बारे में जानने के लिए उस पर पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन फिंगरप्रिंट टेस्ट दोनों किए गए, जिसके तहत पुलिस को पता चला कि वास्तव में लोगों को मारकर सचिन को मानसिक और शारीरिक संतुष्टि मिलती थी। शरीर से किसी की जान जाती देखकर वो बहुत खुश और उत्सुक हो जाता था। दुनिया में सचिन जैसे ढोंगी और साजिशखोर भरे पड़े हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हमेशा अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि किसी भी क्षण हमारे विश्वास और हमारे डर को हमारी कमजोरी बनाकर हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और दांव पर सिर्फ हमारी संपत्ति नहीं, हमारी अपनी और अपनों की जान भी हो सकती है। और इसी के साथ हमारा शातिर क्रिमिनल्स का यह नया अध्याय अभी के लिए समाप्त होता है। और मैं आशुतोष राणा अपने क्राइम पेट्रोल सतर्क के आखिरी एपिसोड में आप सभी से विदा लेता हूं।